जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और रह जाती है तो बस यादें। वैलेंटाइन डे पे मिला वो पहला गुलाब का फूल, ग्रेजुएशन सेरेमनी की वो स्पेशल हैट और हमारे न्यू बॉर्न बेबीज की वो पहली तस्वीरें। लेकिन ये निशानियां जिंदगी भर टिक नहीं पाती। फूल मुरझा जाते हैं, हैट खो जाती है और तस्वीरें धुंधली पड़ जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जिंदगी भर टिकती है और वो है हमारा डीएनए। डीएनए हमारे बालों में होता है, हमारे दांतों में होता है। बेसिकली हमारी बॉडी का सब कुछ डीएनए है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने लव्ड वंस के डीएनए से एक खूबसूरत ज्वेलरी बना सकते हैं तो क्या आप बनाना चाहोगे? What? Yes, there is something called DNA jewelry. और यही लेकर आज मैं आप सबके सामने आई हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रीति मग्गो। मैं दिल्ली से हूँ और मैं लाई हूँ अपना ब्रांड मैजिक ऑफ मेमोरीज। मैजिक ऑफ मेमोरीज एक ऐसा अनोखा ब्रांड है जो आपके डीएनए को आर्ट फॉर्म में प्रिजर्व करके एक खूबसूरत कस्टम मेड ज्वेलरी बनाता है। उदाहरण के तौर पर एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ। वो उसके छोटे कपड़े, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड सब कुछ प्रिजर्व करके रखती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई प्रिजर्व नहीं करता और वो है ब्रेस्ट मिल्क, यानी माँ का दूध। लेकिन हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करके खूबसूरत ज्वेलरी बनाते हैं। इसके अलावा हम पेट डीएनए और ब्लड की ज्वेलरी भी बनाते हैं और लोगों के देहांत के बाद उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए मेमोयर ज्वेलरी भी बनाते हैं। 2019 से अब तक हमने 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा विजन है कि डीएनए ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट हम सब तक पहुंचा सके और उनकी सुनहरी यादों को खूबसूरती के साथ कैद कर सके। इसके लिए मेरी आस्क है 25 लाख पे 5% इक्विटी। तो शार्क्स, हमारे साथ जुड़िए और अपनी मेमोरीज को और भी मैजिकल बनाइए। आपने क्या चीज पहना है? ब्रेस्ट मिल्क ज्वेलरी ऑफ योर मॉम? ऑफ मी। तो आप एक माँ है मतलब? जी, मेरी Okay. 5 साल की बेटी है। वाओ। और ये आपकी बेटी आपकी प्रेरणा थी क्या? सॉरी। जी। वेलकम प्रीति। शार्क you. टैंक पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका अभी भी डाइजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी मुश्किल है। तो ज़रा इसको समझाइए, ये डीएनए ज्वेलरी कैसे हुआ? मतलब बाल, दांत और इसमें क्या रिश्ता? व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? मतलब पेंडेंट के अंदर बाल है क्या? जी, पेंडेंट के अंदर बाल है, पेंडेंट के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड है, पेंडेंट के अंदर बच्चे का पहला दांत है और ब्रेस्ट मिल्क है। तो ये सब चीज़ें एक डीएनए है, तो इसलिए ये डीएनए ज्वेलरी है। तो एक काम करते हैं, इस पिच में थोड़ा प्रोडक्ट पहले देख लें। जी जी जरूर। उठाने में किसका क्या होगा इसमें? नो नो, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन किसका क्या होगा इसमें? पर वैसे आपने डाला किसका डीएनए इनमें? ये मेरे क्लाइंट्स का। यार रख दो यार, कहाँ के उसके क्या होगा भाई? थैंक यू। ओ, ये वाले में बाल दिख रहा है। सॉरी, दैट इज बेबी का फर्स्ट बाल। मुझे नहीं देखना। तो इसमें ब्रेस्ट मिल्क है और ओ भाई साहब, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड है। जी। एक बात सिर्फ साफ कह दीजिए आप, ये चॉकलेट्स में कुछ डीएनए है कि नहीं? नहीं, ये हमारी होममेड चॉकलेट्स है। यू आर श्योर, राइट? जी। ओके, थैंक यू। दिस इज हेयर एंड ब्रेस्ट मिल्क। ये रखो यार। यू डोंट टेक दिस बैडली। I know. जब मैंने मेरा काम शुरू किया था बहुत हंसते थे लोग मुझ पे। मुझे ठीक भी, है? मेरे पे भी बहुत हंसे थे। लेकिन आपने ऐसा क्या हुआ कि आपको प्रेरणा मिली कि इसको डीएनए ज्वेलरी बनाएंगे जब आपकी बेटी पैदा हुई? मैं पीयूष बंसल जी को बताना चाहती हूँ कि मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। ओह वाओ, वाओ। दैट चेंजेस एवरीथिंग।
Suddenly he likes this business. Congratulations. थैंक यू। और मैं ऑप्टिकल शॉप और मैंने आई हॉस्पिटल में भी जॉब किया है। और 2017 में मेरी बेटी जब पैदा हुई तो मैंने जॉब छोड़ा। Okay. जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट मैंने इसको देखा, एक आर्टिकल पढ़ते हुए, जब आप बहुत ही बेहतरीन ज्वेलरी एक आर्टिस्ट बना रही है और वो बहुत फ्लरिश कर रहा है उनके कंट्री में वो बिजनेस, और मुझे वो ज्वेलरी पहले अपने लिए खुद के लिए चाहिए थी, बट वहाँ पे मुझे अपना ब्रेस्ट मिल्क भेजना और मेरे से ज्वेलरी बनवा के लाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। तो उस टाइम मुझे ये आइडिया आया क्यों ना मैं ये इंडिया में स्टार्ट करूँ। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी से कोर्सेज करे, और अपनी रिसर्च करने के बाद 2019 अगस्त में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। Quite bold. Wow. आपने और भी सोचा था कुछ करने को या सीधा आपने सोचा यही बेस्ट है? मेरा थॉट जब मैंने इसको पढ़ा उसके बाद कहीं और गया ही नहीं। कस्टमर जर्नी मुझे एक्सप्लेन कीजिए। एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर फुलफिलमेंट? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं वो इंस्टाग्राम से आते हैं। ओके, कितने और- फॉलोअर्स है आपके? 60,000 वाओ। Wow. एंड वो सब ऑर्गेनिक है। काफ़ी वीडियोस मेरी वायरल गई तो उसके बाद आप वीडियोस हैं, कुछ दिखाएंगे हमें कैसे जी। होता है? ये रेड पार्ट जो है वो शादी का थ्रेड है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें तो कुछ ऑकवर्डनेस है नहीं। बट वो चाहते थे कि मेरी कीपसेक में वो भी यूज़ हो, तो Okay. मैंने वो यूज़ करा। उसके बाद मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड डाला। उसके बाद ये मैंने उसके अंदर वाइट कलर का, दिस इज ब्रेस्ट मिल्क, सो आई प्रिजर्व द ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद मैं इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क को पोर करूँगी इसके अंदर, तो मैंने ये ब्रेस्ट मिल्क को पोर करा। इसको सॉलिडिफाई कैसे किया आपने? मेरे पास एक अपना यूनिक फार्मूला है जिसमें मैं ब्रेस्ट मिल्क को डिहाइड्रेट करती हूँ, उसके बाद उसको मैं रेजिन में ही कन्वर्ट करती हूँ। तो आपको नहीं लगा कि 3 साल में अगर सिर्फ 500 मेरे यूनिट्स बिके हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 60,000 इंस्टा फॉलोअर्स, मे बी इसका डिमांड नहीं है इंडिया में? डिमांड है बट मैं ऑर्डर्स उतने नहीं ले पाती हूँ। मैं ये समझना चाह रहा था कि लोग तो एक बार आप ये दरवाज़ा खोल देती हैं कि यू कैन प्रिजर्व योर मेमोरीज, तो कुछ भी लेके आ जाते होंगे रिक्वेस्ट। जी, थोड़ा रेंज बताएंगी एंड डोंट होल्ड बैक। कोई एक्सट्रीम केस भी हो तो बता देना। मेरे पास कुछ लोगों ने बोला कि आप स्पर्म प्रिजर्व कर सकते हैं। कुछ ने बोला कि आप पॉटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। आप है ना बाहर जाके सबको बताइए कि शार्क्स नहीं है, ये एक स्कूल है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ एक हेड मिस्ट्रेस बैठी है।